चलिए यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के बारे में, है ना, सरलीकरण। तो ध्यान मैं आपको थोड़ा सा बता दूं सरलीकरण के बारे में। ये जो टॉपिक है ये अलग से टॉपिक नहीं है आपका, सरलीकरण जो है सिंप्लीफिकेशन, जो अभी तक हमने जो 5 टॉपिक किए हैं उन्हीं से जो क्वेश्चन मिक्स होके आते हैं वो सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। अब जैसे हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, जैसे आपने पढ़ा है एक संख्या पद्धति हो गया, है ना, नंबर सिस्टम हो गया, ये नंबर सिस्टम हो गया, या फिर इसके रूट क्यूब रूट हो गया, डेसिमल फ्रैक्शंस हो गया, ये आपने पढ़ा हुआ है। और इसके बाद जो है एक और क्या था, सर्ट्स इंडिसीज, घातांक करनी, और दशमलव भिन्न तो ये हो गया है। एक और कोई चैप्टर था वो था एलसीएम एचसीएफ। तो ये जो 5 चैप्टर जो हमने पढ़े हुए हैं इनका जो मिश्रण है अब वो सिंप्लीफिकेशन में हम पढ़ने वाले हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में ज्यादा कुछ आप अलग से टाइप नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वही क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो अभी हमने ऑलरेडी 1-2 बार पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा एडवांस टाइप मिलेगा इसमें, हल्का सा। संख्याएं जो है थोड़ी सी कठिन वाली भी मिल सकती हैं और थोड़े पैटर्न अलग भी हो सकते हैं, है ना। तो हेडिंग डाल लीजिए सरलीकरण, और सरलीकरण में शुरुआत करते हैं बोर्ड मास से। तो बोर्ड मास मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका है, 2-3 बार पढ़ा चुका है, एक बार फिर से बता दूं कि बोर्ड मास में बी का मतलब होता है यहाँ पर ब्रैकेट। तो ब्रैकेट मतलब कोष्टक, और यहाँ पर कोष्टक पढ़ने वाले हम 4 प्रकार के, एक होता है रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, और अंत में रहता है बड़ा कोष्टक, ठीक है। फिर ओ से आता है क्या, ऑफ। ऑफ का क्या मतलब होता है, यहाँ पर ऑफ का मतलब क्या होता है, का, की, या फिर के शब्द आता है ना। जैसे लिखा रहता है कि 500 का 2/3, या फिर 40 का 10%, 50 का 1/5, इस तरीके से, ठीक है। फिर डी से होता है क्या, डिवाइड। तो डिवाइड मतलब क्या होता है, भाग। फिर एम से होता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई मतलब क्या रहेगा बताओ, गुणा। फिर ए से होता है एडिशन, जिसको हम ऐड करके भी बोलते हैं, तो ऐड का मतलब होता है प्लस। और एस से होता है सब्ट्रैक्शंस, मतलब क्या रहता है, माइनस। तो चिन्ह की यदि बात की जाए तो पहले भाग होगा, गुणा होगा, प्लस होगा, माइनस। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा लिखा रहता है, मैं सॉल्व करके नहीं सिर्फ एंड बता रहा हूं। जैसे लिखा है, ये लिखा है 500 धन 23 का 40%, और यहां पर भागित लिखा है 50 धन 3, और ये कोष्टक लगा हुआ है इस तरीके से, ये, और यहां पर ये मंझला कोष्टक, और अंत में है ये बड़ा कोष्टक, ठीक है। चलिए अब यहां क्वेश्चन की बात की जाए तो पहले क्या होगा, रेखा कोष्टक सॉल्व होगा, है ना। तो रेखा कोष्टक ये है 50 धन 3, क्या है ये, 53। फिर इसके बाद छोटा कोष्टक, तो 500 धन 23 यानी 523 बन जाएगा। फिर इसके बाद क्या जाएगा, मंझला कोष्टक, मतलब 523 का 40% सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर आपको जो है अंत में करना पड़ेगा बड़ा वाला कोष्टक सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो बोर्ड मास मैंने पहले भी पढ़ा चुका था, 2-3 बार पढ़ा है, एक बार मैंने नंबर सिस्टम में भी पढ़ाया था, और एक और कोई टॉपिक था जिसमें मैंने ये बोर्ड मास के बारे में थोड़ी सी जानकारी दिया हुआ था, ठीक है। फिर भी अभी भी यदि यहाँ पर ऐसे कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पर पढ़ाया था मैंने, कौन सा टॉपिक था वो, डेसिमल फ्रैक्शंस, उसमें बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ था। तो यहाँ हम बोर्ड मास से ही शुरुआत करते हैं। जो भी टाइप यदि छूट गए तो आप पहले के भी देख लो, अभी के भी देख लो, लेकिन बस इस चीज का ध्यान रखना कि यदि अभी भी आपको बोर्ड मास के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब इसके पहले जो टॉपिक आपने पढ़े हो वो क्लियर नहीं हुआ है, तो पहले आपको उनको क्लियर करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, वर्ग भी पढ़े, घन भी पढ़े, अब उन्हीं से तो क्वेश्चन बन रहे हैं। ये देखो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 35 का वर्ग प्लस 38 का वर्ग, और ये कोष्टक लगा हुआ है, भागित x बराबर 5 है। तो आपको x की वैल्यू निकालना है। तो भाई अब क्या है, वर्ग हमने पहले पढ़ चुके थे, तो 35 का वर्ग क्या होता है ये याद रहना चाहिए, सरल सा। 35-40 तक मैंने बता दिया था आपको, जितनी ज्यादा वर्ग संख्या याद रहेंगी उतनी, तो 60 तक तो मिनिमम आपको रहना चाहिए। मैंने याद कराना भी सिखाया था 40 तक कैसे याद करते हैं करके, है ना। तो ये 35 का वर्ग होता है 1225, और 38 का वर्ग होता है 1444। अब वही चीज मैं बार बार वही नहीं सिखाऊंगा, वर्ग निकालो, घन निकालो। प्रैक्टिस कर रहे हो आप तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ दीजिए, क्वेश्चन यही है, 35 का वर्ग धन 38 का वर्ग भागित x बराबर क्या है, 5। ये देखो पहले हमने कोष्टक सॉल्व किए, कोष्टक के अंदर की संख्या, तो मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर 5 4 9, 4 2 6, फिर 12 और 14, कितना हो जाएगा यहाँ पर 26।
आएगा 2669 भागित x बराबर क्या है 5, तो पक्षांतर हो जाएगा 2669 बटे 5 बराबर हो जाएगा x। संख्या काट दीजिए, 5 से कटेगा 25 25, कितना बचा 1 बचा, फिर 5 तिया 15, 1 बचा, 5 तिया 15, 4 बचा, 5 अट्ठे 40। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 533.8। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लिखा है 1 सही 3 बटे 5 प्लस 1 सही 2 बटे 7 प्लस 1 सही 1 बटे 4। तो यहां पर आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चनों को आसानी से, है ना। कैसे, ये देखो सबसे पहले 5 एकम 5 और 3, ये क्या बन गया 8 बटे 5, 7 एकम 7 और 2 9 बटे 7, और 4 एकम 4 और 1 5 बटे 4। फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 5 7 और 4 का एलसीएम, तो 5 7 और 4 का एलसीएम। अब देखो एलसीएम वाला टॉपिक भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, एलसीएम भी मैंने सिखा दिया है, ऐसा यहां पर मैंने वर्ग भी सिखा दिया था। अब यहां पर एलसीएम की बात आई है, वो भी मैंने सिखा दिया है। ये भिन्नों को तोड़ने की बात आई है, वो भी मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका है। अब यदि आपको 5 7 4 का एलसीएम निकालते नहीं बन रहा है तो आप इस टॉपिक को छोड़ो, पहले एलसीएम एचसीएफ वाला टॉपिक कंप्लीट करो, तब ये बनेगा। ठीक है, तो यहां पर कैसे एलसीएम निकालते हैं, अब वही चीजें मैं रिपीट नहीं करूंगा बार बार, क्योंकि कोर्स भी कंप्लीट कराना है। ठीक है, और यदि आपने टॉपिक पढ़ने के बाद ये नहीं सीखे कि एलसीएम एचसीएफ निकालते कैसे हैं, तो फिर क्या सीखे, कुछ भी नहीं। तो मैं डायरेक्ट यहां पर स्पीड से लेके चल रहा हूं। तो 4 5 और 7 यानी एलसीएम हो जाएगा 140। ठीक है, तो अब 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 28 बार। 28 का गुणा आप 8 में कर दो। ठीक है, 8 8 64 की 4 हासिल का 6, 8 दूनी 16 और 6 22। फिर प्लस 7 का भाग देंगे तो 20 बार, 20 नंबे 180, और 4 का भाग देंगे तो 35 बार, तो 25 25 और 5 तिया 15 और 2 17, 175। अब सॉल्व कर लीजिए, तो यहां पर सारी संख्या जोड़ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 5 0 4 9, फिर 7 8 15 और 2 17, फिर 1 1 2 4 और 1 5, 579 बटे 140। अब यदि संख्या कटती है तो बिल्कुल आप काट सकते हो। ठीक है, छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन को हम यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से ये संख्या आंसर जो है आपको मिश्र भिन्न में लाना पड़ेगा, है ना। 579 में भाग देंगे हम किसका 140 का भाग दे दो, तो कितनी बार जाएगा 4 बार चला जाएगा क्या, 14 चौके 56, 560 ऐसे ही। फिर 9 और 7 में से 6 गए 1, तो इस तरफ से पढ़ते हैं 4 सही 19 बटे 140 आपका आंसर रहेगा। 4 सही 19 बटे 140, इस तरफ से पढ़ना शुरू कर दो, 4 सही फिर 19 बटे 140, ये आपका आंसर है। कर सकते हैं बिल्कुल। भिन्न संख्याओं को आप जो है यहां पर पहले मिश्र भिन्न दी थी, ये देखो ये क्या थी मिश्र भिन्न, इनको हमने सरल भिन्न में बदले, इसके बाद सॉल्व किए। अब डायरेक्ट जो है आप बिल्कुल मिश्र भिन्न से भी सॉल्व कर सकते थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई जैसे यदि क्वेश्चन आ गया, इसी में देखो भिन्न से ही क्वेश्चन आ गया, जैसे यहां पर लिखा है 55 सही 17 बटे 490 प्लस ये लिखा है 175 सही 17 बटे 345। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या 490 का गुणा 55 में करेंगे फिर 17 जोड़ेंगे, तो इनको ऐसे नहीं करते, है ना। इसके लिए क्या है कि मिश्र भिन्न को ही हम सरल करके यहां पर वो कर सकते हैं। जैसे ये 1 सही 3/5 का मतलब है एक अलग है ना, एक पूर्ण संख्या है, बाकी क्या है 3/5। यहां भी एक पूर्ण संख्या है, यहां भी क्या है एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्याओं को हम पहले कोष्टक में लिख लेते, मतलब 1 धन 1 धन 1, ठीक है। और दूसरे कोष्टक में जो अधूरी संख्या है, जैसे यहां पर क्या था 3/5, अगले में क्या था 2/7, फिर से अगले में क्या है 1/4 और बीच में आता है प्लस, तो 1 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 धन। अब यहां सॉल्व कर लो तो 5 7 4 का एलसीएम आ जाएगा 140। अब जब हम 5 का भाग देंगे 28 बार, 28 गुणे 3 यानी 84। 7 का भाग देंगे 20 बार, 20 दूनी 40, और 4 का भाग देंगे यहां पर 35 बार, तो 35 एकम 35, ये 3 धन। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 5 4 9, 8 4 12 और 3 15, 159 बटे 140, तो 3 धन। यहां पर फिर से सरल कर सकते ना भाई, अभी अंश की संख्या बड़ी है
तो ये लिखा जाएगा जब 159 में 140 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, कितना बचा 19, तो एक सही 19 बटे 140 ऐसा आएगा। तो अब इसके बाद एक सही 19 बटे 140 लिखो या एक धन 19 बटे 140 लिखो, एक ही बात होती है। तो 3 और 1 4, 4 सही 19 बटे 140, ये देखो फिर से वही आंसर आ गया। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। जहां पर बड़ी संख्याएं तो पूर्ण संख्याओं को पहले कोष्टक में लिखो, अधूरी संख्याओं को दूसरे कोष्टक में लिखो, बनेगा। चलिए अब मैं यहां पर एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे हमने एलसीएम निकाला हुआ था, ठीक है, तो 5, 7 और 4 यदि गुणा करने पर 140 आता है, मतलब एलसीएम यदि आप निकाल रहे हैं गुणा करने पर 140 आ रहा है सभी का, तो यहां हमने लिख दिए कितना 140 एलसीएम। अब 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दो, सच्चों के 28 बार जाएगा, 28 तिया 84। अब 7 का भाग देना है तो कितनी बार, इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दो। 7 का यदि आपको भाग देना है तो इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दो, मतलब 20 बार जाएगा। और यदि आप 4 का भाग देना है तो इन दोनों संख्याओं का गुणा करो 35 बार। इस तरीके से थोड़ा सा हिंट लेके यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, ये उस चीज से क्लियर होता है, किसी के सिखाने से नहीं होगा। फिर भी मैं यहाँ पर बता दे रहा हूं, ये क्या है, खुद आप अपने आप सीख जाओगे यदि प्रैक्टिस बस करते रहो तो। अगला क्वेश्चन देखो, एक सही 8 बटे 9 प्लस 3 सही 2 बटे 7 माइनस 2 सही 1 बटे 7 प्लस 11 सही 1 बटे 6, इसे हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर सबसे पहले सरल करना है या पूरी संख्याओं, चलिए पूरा लिख लेते हैं ना। सबसे पहले पूर्ण संख्याओं को पहले कोष्टक में, तो यहां पर क्या निकलेगा 1, फिर धन 3, फिर -2, धन क्या हो जाएगा 11, जो चिन्ह है उसी का यूज करते हैं। और दूसरे कोष्टक में अधूरी संख्याएं, तो यहां पर क्या है 8 बटे 9 धन 2 बटे 7 माइनस 1 बटे 7, ये माइनस में था ना, माइनस 1 बटे 7 प्लस 1 बटे 6। तो यहां पर जब आप सॉल्व करेंगे तो एक ध्यान देना, प्लस और माइनस में यदि सिर्फ 2 चिन्ह है तो आप पहले प्लस करो माइनस करो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 और 3 क्या हो जाएगा 4, 4 में से 2 गए 2, 2 और 11 क्या हो जाएगा 13। बीच में साइन आता है किसका, प्लस का, यहां पर है ना। और 9 7 7 6, यहां पर एलसीएम निकाल लो, तो एलसीएम किसका निकलेगा 9 7 और 6 का, ऐसे ही आएगा ना। तो ये निकल के जाएगा 9 और 6 का एलसीएम जब आप निकालेंगे तो 18 निकलेगा, 18 और 7 का तो 18 सत्ते 126 आ जाएगा। अब यहां पर भाग देके देखना पड़ेगा, है ना। तो 9 का भाग जाएगा कितनी बार 14 बार, तो 14 गुणित 8, 8 चौके 32, 8 और 3 11, 112। फिर 7 का भाग देंगे तो यहां पर 7 एकम 7, 5 बचा, 7 56, 18 बार, 18 दूनी 36 माइनस, फिर से 7 का भाग देंगे 18 बार, 18 एकम 18 प्लस 6 का भाग दे दो तो कितनी बार जाएगा 21 बार, 21 एकम 21, ये तो 13 धन सबके बटे में आ गया 126। अब यहां पर पहले प्लस कर दो फिर घटा दो, है ना। तो ये देखो 112 और 36 ये हो जाएगा 148 और 148 और 21 जोड़ेंगे तो 8 और 1 9, 4 2 6, 169। इसमें से घटेगा 18, 9 में 60 गए 1, 6 में से 1 गए 5, 151, 151 बटे 126, 13 धन 151 बटे 126। तो यहां पर अभी 126 का भाग चला जाएगा 151 में, पता नहीं कितनी बार जा रहा है ना। तो ये देखो 126 का भाग दे दिए एक बार, कितना बचा 11 में से 6 गए 5, 4 में से 2 गए 2, तो एक सही क्या आया, एक सही 25 बटे 126, तो 13 और 1 क्या हो जाएगा 14। आपका आंसर हो जाएगा 14 सही 25 बटे 126। ये एक सही 25 बटे 26 लिखो या एक धन 25 बटे 126 लिखो, एक ही बात होती है ये। तो आपका आंसर हो जाएगा 14 सही 25 बटे 126। तो उम्मीद है भिन्न से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं तो यहां पर आपसे बन जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहां पर भिन्न से रिलेटेड जोड़ना घटाना मैंने यहां पर आपको समझा दिया। अब इससे जो भी क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिस करना आपका काम है ना, कैसे जोड़ते हैं कैसे घटाते हैं करके। अगला क्वेश्चन लिखा है 6996 भागित 12 धन 294। अब बताइए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर बोर्ड मास का नियम लगेगा, है ना।
क्योंकि भाग भी है प्लस भी है, तो बोर्ड मास में पहले क्या होता है, भाग होता है। तो यहाँ पर 12 का भाग दो दे दो किसमें, 6996 में, तो यहीं पर काट दें तो ये क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60, कितना बचा 6, फिर से 12 पंचे 60, 9 बचा, 12 अट्ठे 96, तो कितना आ गया 558 धन 294, तो 8 और 4 12, 9 5 14 और 1 15, फिर से 5 2 7 और 1 8, तो आपका आंसर हो जाएगा 852। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भिन्न से रिलेटेड है ये, 5 सही 2/5 प्लस 8 सही 1/4 गुणित माइनस है ये, माइनस 6 सही 1/3। अब इसे सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, क्या करना है, पूर्ण संख्याओं को पहले कोष्टक में 5 धन 8 माइनस 6 ऐसे लिखेंगे, फिर प्लस दूसरे कोष्टक में क्या लिखोगे आप, यहां पर से 2/5, फिर धन 1/4 और माइनस 1/3। पूर्ण संख्या पहले कोष्टक में, अधूरी संख्या दूसरे, तो 8 और 5 13, 13 में से 6 गए 7, धन यहां पर 5 4 3, तो ये एलसीएम आ जाएगा 60, 5 का भाग जाएगा 60 में कितनी बार, 12 बार, 12 दूनी 24, फिर 4 का भाग 15 बार, 15 एकम 15, और 3 का भाग 20 बार, तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर 7 धन जोड़ दीजिए 24 और 15 39, 39 में से जब आप 20 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 19, 19/60। तो अब बताओ 19 में 60 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो यहीं पर आपका आंसर आ गया 7 सही 19/60। ये देखो यहां पर भिन्न से एक और क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है जैसे 5 सही 1/6 गुणित 4 सही 3/8 भागित 2 सही 1/8। देखो अभी भिन्न में हम क्या कर रहे थे, जब जोड़ने या घटाने की बात आ रही थी तो पूर्ण संख्याओं को पहले कोष्टक में और अधूरी संख्याओं को हम दूसरे कोष्टक में लिख ले रहे थे, ठीक है। लेकिन जहां पर गुणा भाग से यदि कोई क्वेश्चन आता है, जैसे ये कंडीशन दी है, तो यहां पर जो है आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करोगे, है ना, यहां अलग अलग ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग मतलब कहना चाहिए, अलग कोष्टक बना करके सॉल्व नहीं कर सकते, एक साथ करेंगे। तो यहाँ पर पहले मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलना पड़ेगा, 6 पंचे 30 और 1 31, 31/6, 8 चौके 32 और 3 35, 35/8, 8 दूनी 16 और 1 17, 17/8, यही है। अब इसके बाद जो है संख्या यदि कट रही है तो काट दो, लेकिन बोर्ड मास का नियम होता है कि पहले क्या होता है, गुणा, तो हम सबको जो है भाग होता है तो सबको चेंज कर लेते, 31/6 गुणित 35/8, और ध्यान देना भाग के चिन्ह को भी गुणा में बदलते हैं तो उसके बाद वाली संख्या बदल जाती है, जैसे 17/8 क्या बन जाएगा, 8/17 बन जाएगा। अब सारी संख्याएं गुणे में है तो आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं यदि संख्या कटती है तो 8 से 8 कैंसिल, और कुछ कटेगा क्या, नहीं कटने वाला है ना, तो ऊपर हो जाएगा क्या 31 गुणित 35, तो गुणा कर दीजिए। अब देखो कोई भी संख्या हो कम से कम पहाड़ा 2-3 बार बनना चाहिए, जैसे आप 35 का पहाड़ा पढ़ना है तो 35 का पहाड़ा 2-3 बार तो बनना चाहिए, है ना। 20 तक आप कंफर्म पहाड़ा करो, उसके बाद जो है 1 2 45 का जाए, 42 का जाए, 25 का जाए, ऐसी सिंपल संख्या तो कर सकते हो। जैसे 35 एकम 35, कितना बचा 3, फिर 35 गुणित 3 105 और 3 108, 1085/17 102, आपका आंसर 1085/102। और यदि ये आंसर नहीं है, ऑप्शन में ये नहीं दिया है, तो फिर क्या किया जाता है, इसको जो है भिन्न में बदल लो। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर 1085 में भाग देंगे किसका, 102 का, ठीक है। 102 एकम 102, कितना बचा 6 और ये 5, है ना। मतलब यदि हम यहाँ पर 10 बार भाग देते तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर 1020 65 बचता, तो 10 सही 65/102 आपका आंसर रहेगा। इस तरफ से पढ़ते हैं 10 सही 65/102, ये या तो ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा। मिश्र भिन्न के ऑप्शन दिए हैं तो ये रहेगा, और भिन्न में दिए हैं तो ये आपका आंसर है, आंसर आपका। तो ध्यान देना, वो गुणा भाग यदि आया है तो आप अलग अलग कोष्टक में नहीं लिखोगे, और यदि प्लस माइनस है तो पूर्ण संख्याओं को पहले कोष्टक में और अधूरी संख्याओं को दूसरे कोष्टक में बिल्कुल आप लिख सकते हैं। अगला 74,844 भागित x बराबर 54 गुणित 63, x की वैल्यू निकालना है।
ठीक है। तो आप इसे लिखोगे यहाँ पर 74,844 बटे x बराबर क्या है 54 गुणित 63। तो हमने पढ़ा है बराबर में रहती है संख्या तो अंश का गुणा अंश में या अंश से अंश कट जाते हैं और हर से हर कैंसिल हो जाते हैं, गुणा नहीं होता, बराबर में कटती है संख्या है ना। यदि बीच में गुणा रहता है तब गुणा होता है, तो अंश से अंश और हर से हर कट जाएगा। तो यहाँ पर संख्याएं काट दो आप, जिससे भी संख्या कटती हैं, ठीक है। या फिर पक्षांतर करना है, पक्षांतर भी कर दो। 74,844 बटे क्या हो जाएगा 54 गुणित 63 बराबर x। ये संख्या आ गई x के स्थान पर, x चला गया इस संख्या के स्थान पर, तिर्यक गुणा हो गया। तो संख्या अब आप काट सकते हैं, 7 से काट दें सबसे पहले, 7 नाम 63, 7 एकम 7, फिर 4 में भाग नहीं जाएगा, क्या रखाएंगे 0, 7 42, कितना बचा 6, फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पर 64 हो जाएगा, 7 नाम 63, 7 दूनी 14। तो ये कटा 10,692 बार। अब 9 से काट दो, ध्यान देना, तो 9 एकम 9, कितना बचा 1, फिर से 9 एकम 9, 7 बचा, 9 8 72, 7 बचा, 9 8 72। अब 54 फिर से कट जाएगा क्या 9 से, 9 छक्के 54, और ये देखो 9 एकम 9, 2 बचा, फिर से 9 तिया 27, 1 बचा, 9 दूनी 18, 6 से भी कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो 22 बार कटा। तो x का मान कितना आ गया 22। तो ये वाला स्टेप जो है आप यहाँ पर मत देखना कि मैंने किससे काटा है, आप 2 से काटो, 4 से काटो, 3 से काटो, किसी से भी आप संख्याओं को काटिए। यहाँ देख के कॉपी नहीं कीजिए, है ना, कि सर ने 9 से काटे हैं या 7 से काटे हैं तो मैं भी उसी संख्या को काटूं, उसी संख्या से। फिर से 24,336 भागित x बराबर 78 गुणित 24, 24,336 बटे x बराबर 78 गुणित 24। अगली बार पक्षांतर हो जाएगा, तो 24,336 बटे 78 गुणित 24 बराबर x। ऐसी पक्षांतर होगा, x चला गया इन संख्याओं के स्थान पर, यह संख्या आ गई x के स्थान पर। तो संख्या बिल्कुल आप 6 से काट सकते हैं। अब 6 से कटेगा ये 4 बार, 6 चौके 24, 3 में भाग नहीं जाता 0, 6 पंचे 30, फिर 6 छीं 36, फिर से 6 से कट जाएगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा, 6 एकम 6, ठीक है, 6 तिया 18, फिर 6 छीं 36, 4 बचा, फिर 6 7 42, 6 छीं 36। अब 13 से काट दो, तो ये कटेगा 13 पना 65, 2 बचा, 13 दूनी 26, 4 से कटेगा ये 13 बार, तो x का मान कितना आया 13। तो यहाँ पर मुझे आप बताओ कि आप सीख क्या रहे हो, काटना पीटना सीख रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आप कोचिंग में जो पढ़ रहे हो, जो ऑनलाइन एजुकेशन आपने ज्वाइन किया है, वो सिर्फ समझने के लिए ज्वाइन किया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन अब यदि आप यहाँ पर ये सीख रहे हो तो आप अभी बहुत पीछे हो, है ना। कुछ नहीं, सवाल का समीकरण बस बनाना सीखना चाहिए आपको। इसके बाद क्या हो रहा है, कैसे पक्षांतर हो रहा है, कैसे काटना पीटना हो रहा है, तो वो आप बिल्कुल अलग से कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बनेंगे। देखो एक और क्वेश्चन देखो यहां पर क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। चौरासी की घात 2 भागित 28 गुणित 12 भागित 24 बराबर 7 गुणित x। इस संख्या को हमें सॉल्व करना है। तो बोर्डमास का नियम लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो पहले बोर्डमास के नियम में पहले ब्रैकेट सॉल्व होता, मतलब इसके अंदर की संख्याएं सॉल्व होंगी। अब इसके ब्रैकेट में भी भाई, ब्रैकेट में भी बोर्डमास लगेगा, क्योंकि यहाँ पर भाग भी है गुणा भी है, तो उसके अंदर भी पहले क्या होगा, भाग होगा। तो 84 की घात 2 को आप ऐसा लिख सकते हो क्या, 84 गुणित 84, और इनके बटे में क्या था 28, और फिर से गुणे में क्या है 12। ऐसे लिख सकते हैं ना सबको, संख्याओं को एक साथ बिल्कुल लिख सकते हैं ये। और यहाँ पर ये कोष्टक खत्म, भागित क्या है 24। चलो देखो मैं बता रहा हूँ इसको शॉर्टकट कैसे लिखते हैं। इतना हुआ, भागित क्या है 24 बराबर 7 गुणित x। अब देखो ये भाग का चिन्ह 24 के बटे कुछ नहीं, मतलब क्या देख रहा है आपको 1, तो भाग के चिन्ह को गुणे में बदल दो तो 24 बटे 1 क्या बन जाता है
1/24 संख्या पलट जाती, मैंने बताया था। कोष्टक हटाओगे तो भाई सारे चिन्ह तो गुणे के हैं ना, तो बिल्कुल आप सबको एक साथ सॉल्व कर सकते हो। मतलब ये आया 84 गुणित 84 गुणित 12 बटे 28 गुणित 24, ये समीकरण बना बराबर 7 गुणित x। तो ये अंश की संख्या है, क्योंकि बटे कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है ये, है ना। तो अंश से अंश भी कटता है बराबर में, अंश से अंश, और अंश से हर तो हर बार कटता है। तो यहां पर काटते हैं, 12 दूनी 24, ठीक है। फिर 28 से काट दो, 28 से कटेगा 3 बार, 28 दिया 84, और कुछ कटेगा क्या, 2 से कट जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा, 42 बार। तो इधर बचा है 3 गुणित 42 बराबर 7 गुणित x, तो 7 से कट जाएगा ये 6 बार, तो 6 दिया 18, x का मान आ गया 18। तो सिंपल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस आपको करना है, इसलिए जो है यहाँ पर और भी क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करो, उसके बाद आगे की प्रोसेस करते हैं, है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल आप वीडियो को रोकिए, पहले इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए, इसके बाद ही आगे बढ़िए। यदि आप कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। चलिए, बोर्ड मास के ही क्वेश्चनों में थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं हम, है ना। थोड़ी इसमें चर संख्याएं भी शामिल करते हैं। अब ये चर संख्याओं को सॉल्व कर रहे थे, चर संख्याएं भी शामिल करते हैं और इसका लेवल बढ़ाते हैं, भिन्नों के ऊपर भिन्नों को, मतलब डबल स्टेप में हम इस क्वेश्चन को अब यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो बताइए क्या आएगा, बिल्कुल सिंपल है, नियम कंफर्म है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है x माइनस बड़ा कोष्टक y माइनस, फिर यहाँ पर मंझला कोष्टक, और z माइनस x माइनस y माइनस z। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कठिन दिख रहा है आपको, यहां पर ये जो संख्या है इसके ऊपर बार नहीं लगी है, ये है ना, ये है एक्स वाई जेड लिखा है, कहीं पर कुछ भी समझना नहीं, ठीक है, एक्स वाई जेड है और ये इसके ऊपर बार नहीं लगी है, ये कहलाता है रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक की और बार की क्या विशेषता है उसमें थोड़ा सा देखो, ठीक है। एक मैं बताता हूं यहाँ पर रेखा कोष्टक के बारे में और दूसरा रहेगा यहाँ पर बार के बारे में, है ना। रेखा कोष्टक जो है दो संख्याओं के मध्य रहता है, दो संख्याओं के मध्य मतलब कहीं पर भी ऐसा लगा है तो ये बार कहलाती है, ठीक है, ये इस टाइप से है मतलब बार। और यदि यहाँ पर दो पद हैं, 5 धन 3 और ये है, तो इसका मतलब ये है रेखा कोष्टक, ठीक है। और एक और विशेषता होती है कि रेखा कोष्टक है पूर्ण संख्याओं में भी लग जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि 25 धन 15, ये लग गया रेखा कोष्टक, है ना। और ये जो बार आती है वो दशमलव के बाद की संख्याओं में आती है, उसके पहले नहीं आता। कभी भी ऐसा नहीं लिखा रहेगा 25 बार धन 15 में बार, ऐसा कभी नहीं आता। ये बार जो लगा रहता है वो दशमलव के बाद वाली संख्याओं में लगा रहता है, चाहे 0 दशमलव लिखा रहे, चाहे 5 दशमलव लिखा रहे, चाहे कुछ लिखा रहे। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना, है ना। दो पदों के बीच में, जैसे यहाँ पर y माइनस जेड में है तो ये क्या है, रेखा कोष्टक है, ऐसे पहचानोगे, दोनों में ऐसे कंपेयर करना। रेखा कोष्टक है कि बार, बार जो है दशमलव के बाद की संख्या में आता है और रेखा कोष्टक दो पदों के मध्य रहता है। जैसे यहाँ दो पद हैं y और z। चलिए, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है बोर्ड मास में, ब्रैकेट में पहले रेखा कोष्टक को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो y माइनस जेड। अब बताइए y माइनस जेड को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, y माइनस जेड ही आएगा, आएगा ना, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं होगा। और अब कोष्टक के बाहर क्या है, माइनस है भाई, ये कंडीशन ऐसी बनी ना, x माइनस वाई माइनस जेड। अब कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। ये हो गया आपका छोटा कोष्टक, मतलब एक कोष्टक हट गया। और इधर क्या लिखा था, z माइनस एक्स माइनस वाई धन जेड, अब ये लिखा है। अब देखो फिर से यहां पर मंझला कोष्टक को जब हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, मंझला कोष्टक को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो अब ये कोष्टक हटाएंगे तो फिर से कोष्टक के बाहर क्या था, माइनस, मतलब अंदर के चिन्ह सारे फिर से बदल जाएंगे। तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस में और प्लस का हो जाएगा माइनस में, आया। तो ये मंझले कोष्टक के अंदर ये समीकरण बना है, क्या बना है यहाँ पर,
z माइनस एक्स धन y माइनस जेड, ये z माइनस एक्स धन y माइनस जेड, ये मंझला कोष्टक की बात हो रही है, ये समीकरण बना है। अब इसके मंझला कोष्टक के बाहर क्या लिखा था, y माइनस, मतलब जब आप इस कोष्टक को भी हटाओगे तो फिर से एक बार चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, क्योंकि हो तो कुछ नहीं रहा, बस यही समीकरण बनेगा। ये लग गया आपका बड़ा कोष्टक। और देखो बड़ा कोष्टक के बाहर x फिर से क्या है, माइनस का चिन्ह है। कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह फिर से बदल जाएंगे। तो क्या बनेगा, x माइनस वाई, फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस, z प्लस का माइनस, x माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, चिन्ह बदलते जा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। तो ये होगा, बाकी x y z कहीं पर आप कट रहे हैं तो काट दीजिए। तो ये देखो x किस में है, ये प्लस में, तो प्लस का और ये माइनस का, भाई सामने कुछ चिन्ह नहीं, मतलब धनात्मक है ना, ये प्लस x माइनस x कैंसिल। फिर ये देखो माइनस y और प्लस y कैंसिल, प्लस z और माइनस z कैंसिल। अब बताओ यहां पर 0 आएगा या 1 आएगा, तो यहां पर आपका आंसर आएगा 0। कैसे 0 आएगा, ध्यान देना, ये संख्याएं घटाए हैं एक दूसरे से, है ना, तो घटाने पर आता है 0। यदि ये संख्या कटती, मतलब ऐसा कटता, x से x कटता, तो आता है क्या, 1। लेकिन यदि x में से x क्या हो रहा है, घट रहा है, तो आ रहा है क्या, 0। तो बताओ ये संख्या भाई घटी है ना, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्वेश्चन कठिन नहीं था, आप एक देख के सॉल्व कर सकते थे। यहां पर क्या था, x माइनस वाई माइनस जेड, तो x माइनस वाई धन जेड आ गया, फिर आप सॉल्व करते, मतलब एक ही बार में आप सभी को सॉल्व कर सकते थे। बस थोड़ा सा स्टेप को बार बार वहां थोड़ा सा पेन जो है कट करके फिर से एडिट करना पड़ता उसको, है ना, लिखना पड़ता। बनेगा। चलिए यही क्वेश्चन अचर संख्याओं में देखते हैं। यहां पर यह लिखा है 222 माइनस 1/3 का, फिर मंझला कोष्टक 42 धन 56 माइनस 8 धन 9, और ये मंझला कोष्टक बंद प्लस 108। ये अब देखो इसमें बताइए क्या होगा, फिर से क्या होगा, पहले रेखा कोष्टक सॉल्व होगा, तो रेखा कोष्टक में क्या है 8 और 9 यानी क्या है 17। तो मैं डायरेक्ट यहां पर इसको कट करके क्या लिख दूं, 17 लिख दूं। ये -8 नहीं था, ध्यान देना, ये माइनस कहां था, कोष्टक के बाहर था। तो पहले हमने कोष्टक को सॉल्व किया, 8 और 9 क्या हो जाएगा 17। फिर अब यहां पर क्या बचा, 56 माइनस 17 ऐसे ही बचा। मतलब जब हम छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे, 56 माइनस 17 को सॉल्व करेंगे, तो 16 में से 7 गए, क्या हो जाएगा यहाँ पर 9, 4 में से 1 गए 3, कितना जाएगा 39 आ जाएगा। तो इस पूरे कोष्टक को हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया 39। अब क्या बचा है यहाँ पर, इधर बचा है मंझला कोष्टक, है ना, और बड़े कोष्टक के अंदर ये संख्या लिखी है, इसको सॉल्व किए तो आ गया 39। मतलब ये बन जाएगा 42 धन 39। ये तो 42 धन 39, 42 धन 39, तो इनको जोड़ेंगे तो 42 और 39, 9 और 2 11, 4 3 7 और 1 8। मतलब यहां से यहां तक हमने सॉल्व कर लिया, तो कितना आ गया 81 आ गया। और अब इसके बाद इस कोष्टक में आएंगे तो ध्यान देना, पहले क्या लिखा है 1/3 का 81, फिर धन क्या हो जाएगा 108, क्योंकि भाई ये जो धन 108 है मंझले कोष्टक के बाहर, तो मंझला कोष्टक को सॉल्व किए तो कितना आया 81। तो 1/3 फिर का शब्द, फिर यहां पर लिख दिया हमने 81 धन 108। ये है सबसे अंत में फिर बड़ा कोष्टक, यहां लिखा 222 माइनस। तो इसको सॉल्व करेंगे बड़ा कोष्टक को, तो उसमें भी पहले का शब्द सॉल्व होगा। तो 1/3 का 81, तो 3 से भाग दिए कितनी बार 27 बार, तो ये बना 222 माइनस 27 धन 108। जोड़ दीजिए, तो 27 और 108 को यदि आप जोड़ रहे हैं तो 8 और 7 15, फिर 12 और 1 13, कितना हो जाएगा 135। तो ये बड़ा कोष्टक भी सॉल्व। 222 माइनस 135, तो 135 को घटा दो, 12 में से 5 गए 7, और यहाँ पर 11 में से 3 गए 8 और 0,
तो आपका आंसर रहेगा 87, 87। तो रेखा कोष्टक समझ में आ रहा है ना, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं रेखा कोष्टक से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा है 5 माइनस 3/4 प्लस 2 सही 1/2, ये मंझला कोष्टक है ना। 2 सही 1/2 माइनस 1/2 धन 1/6 माइनस 1/7 और यहां पर चारों कोष्टक बंद। तो बताइए पहले क्या सॉल्व होगा, 1/6 माइनस 1/7। तो 1/6 माइनस 1/7 बिल्कुल आपसे सॉल्व करते बनना चाहिए। तो यहां पर हमने लिखे 5 माइनस 3/4 धन 2 सही 1/2 को क्या आप सरल कर सकते हैं प्रेजेंट में? बिल्कुल कर लो। 2 दूनी 4 और 1 5/2, कुछ नहीं दिक्कत जाएगी, है ना। माइनस यहां पर 1/2 धन। अब रेखा कोष्टक को जब हमने सॉल्व किए, मतलब क्या सॉल्व किए, 1/6 माइनस 1/7 को, तो एलसीएम आ गया 42, 6 का भाग 7 बार, 7 का भाग 6 बार, यानी क्या निकला ये 1/42। तो यहां पर हम रेखा कोष्टक की जगह सीधे सीधे लिख दिए क्या 1/42, ऐसे ही। अब अगली बार अगले स्टेप में बताइए क्या सॉल्व होगा। अब छोटा कोष्टक, तो छोटा कोष्टक सॉल्व होगा तो इधर की संख्या तो ज्यों का त्यों लिखेंगे ना, 5 माइनस 3/4 धन 5/2 माइनस 1/2 धन 1/42 को सॉल्व करो तो एलसीएम आ जाएगा 42, 2 का भाग 21 बार और 42 का भाग 1 बार, मतलब क्या आ जाएगा 22/42, मतलब 11/21 आ गया। ये इसको जब हमने सॉल्व किए तो यहां पर निकल के जाएगा 11/21, छोटा कोष्टक को सॉल्व किए तो। अब 5 माइनस 3/4 धन मंझला कोष्टक में के अंदर बचा है 5/2 माइनस 11/21 बचा है। तो आप सॉल्व कीजिए फिर से 5/2 माइनस 11/21 को यहीं पर आप सॉल्व करते तो ये एलसीएम निकालते फिर से 2 और 21 का, तो एलसीएम आ जाता कितना 42, 2 का भाग 21 बार, 21 पंचे 105, 21 का भाग 2 बार, 11 दूनी 22, 105 में से जब आप 22 को घटाते तो 5 में से 2 गए 3, 10 में से 2 गए 8, यानी कितना आ जाता 83 आ जाता, 83/42 आता। और फिर से यहां पर जब आप इन दोनों को सॉल्व करते तो 4 और 42 एलसीएम कितना आता 84, तो 4 का भाग इसमें जाता कितनी बार 21 बार, 21 दिया 63 प्लस 42 का भाग जाता 2 बार, 2 गुणित 83, यानी कितना हो जाएगा 166। तो ये बना 5 माइनस ये संख्या 63 धन 166, यानी क्या हो जाएगा 63 धन 166, यहीं पर जोड़ दे रहा है 6 3 9 16 6 22, यानी कितना 229। तो अब संख्या यदि कटती हैं तो काट दीजिए, और नहीं कट रही हैं तो पहले 84 का गुणा कर दो 5 में। तो 84 का गुणा 5 में करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5 के 20, 40 और 2 42, 420 माइनस 229/84। आप इसे अगले स्टेप में जब आप सॉल्व करेंगे तो 10 में से 9 घटेगा 1, फिर 11 में से 2 गए कितना हो जाएगा 9, और 3 में से 2 गए 1, 191/84 आपका आंसर रहेगा। मिश्र भिन्न में तोड़ना है तो और आप इसे तोड़ सकते हैं। तो देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए स्पीड लाने के लिए, बाकी क्वेश्चनों में कुछ भी ऐसा अलग से नहीं है। स्पीड के लिए आपको अलग से क्वेश्चंस तो करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर कुछ स्टेप में शॉर्टकट बता दे रहा हूँ, आप अब जब तक अपना पेन चला के क्लियर नहीं करोगे तो ये सॉल्व नहीं आएगा, है ना, बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होगा इस कंडीशन में। तो जैसे अब मैंने 1/2 धन 1/42 यहाँ लिख दिया डायरेक्ट 22 मैंने लिख दिया 22/42। तो आप जो है इसे सॉल्व करो रफ में कि वाकई में ये 22/42 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखना अकेला नहीं है, बिल्कुल पेन चलाना है, वीडियो को एक बार देखो, आंसर देखो, और आप लास्ट में देखो कि आपका आंसर ये नहीं आ रहा है कि नहीं, और जब तक ये नहीं आ रहा है तब तक सॉल्व करो, कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है, ढूंढते रहो उसे। अगला क्वेश्चन देखो लिखा है यहाँ पर 1
धन 2 भागित, फिर कोष्टक के अंदर लिखा है 1 धन 2 भागित 1 धन 1/3। अब यहाँ पर सिर्फ 2 कोष्टक हैं तो सवाल सरल सा है। 1 धन 1/3 मतलब क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 और 1 4/3। तो यहाँ बनेगा 1 धन 2 भागित 1 धन 2 भागित 3 एकम 3 और 1 4/3, ऐसे ही आ जाएगा। और अब कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भाग का चिन्ह किस में बदल जाएगा, गुणे में। तो संख्या क्या हो जाती, पलट जाती है। 4/3 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3/4 और काटेंगे तो 2 दूनी 4। तो 1 धन 2 भागित, यहाँ पर क्या बचा, 1 धन 3/2, यही बचा है। तो 1 धन 2 भागित 2 एकम 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, 5/2। तो अब इसके बाद भाग होगा तो 1 धन 2, भाग का चिन्ह गुणे में बदल दो तो 5/2 क्या बन जाएगा, 2/5। तो पहले गुणा होगा तो अंश का गुणा अंश में, मतलब 2 दूनी 4, ये बन जाएगा क्या, 4/5। 5 एकम 5 और 1 4, यानी कितना हो जाएगा, 9/5। नेक्स्ट, लिखा है 9 माइनस 3 सही 3/11 का 1 सही 2/9 भागित 7/9 का 5 सही 1/7। इसे हमें सॉल्व करना है। तो बोर्डमास का नियम, का शब्द पहले सॉल्व होता है, तो का शब्द सॉल्व करने के पहले हम मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदल लेते हैं। तो ये बन जाएगा 9 माइनस 11 3 33 और 3 कितना हो जाएगा, 36। तो 36/11 का 9 एकम 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11/9, ऐसे ही भागित 7/9 का, ये 7 बना 35 और 1 36, 36/7। तो का शब्द सॉल्व करते हैं तो 9 माइनस 36/11 गुणित 11/9 भागित 7/9 गुणित 36/7, ऐसे ही आएगा। का मतलब होता है गुणा। तो पहले ये सॉल्व होगा 36/11 11/9, ये एक साथ सॉल्व होगा और ये पद एक साथ सॉल्व होगा, क्योंकि इनके बीच में क्या था, का शब्द था। तो ये 11 से 11 कैंसिल और 9 से कटेगा 4 बार, तो यहाँ बचा 9 माइनस 4 भागित, अब यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल, 9 चौके 36, कितना बचा, 4। ऐसे ही अब क्या होगा, पहले भाग होगा, का शब्द हो गया, बोर्डमास के नियम, फिर भाग। तो 4 भागित 4 मतलब 9 माइनस 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट, 3/2 गुणित 11/5 भागित 25/44 गुणित 11/5 भागित 33/15। अब यहां पर सॉल्व करते हैं, है ना। तो पहले कोष्टक सॉल्व होगा, तो यहां संख्या सरल कर दो, 5 से कटेगा 5 बार, 11 चौके 44। तो ये बना है 3/2 गुणित 11/5 भागित क्या है, 5/4 भागित 33/15। बोर्डमास के नियम में पहले भाग होगा, तो 3/2 गुणित 11/5, तो भाग के चिन्ह को गुणे में बदल दो, तो ये 5/4 क्या बन जाएगा, 4/5। इस भाग के चिन्ह को भी गुणे में बदल देंगे तो 33/15 क्या बन जाएगा, 15/33। संख्या बिल्कुल आप काट सकते हैं। तो ये देखो 5 से कटेगा ये 3 बार, ऐसे ही, और 11 से कटेगा ये 3 बार, 3 से 3 कैंसिल, और कुछ कटेगा क्या, हाँ 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो ऊपर बचा 3 दूनी 6/5। आपका आंसर 6/5, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 1 सही 1/5। अगला देखो, ये लिखा है 1/2 भागित 1/2 का 1/2 भागित, यहां पर है 1/2 का 1/2 धन 1/2 भागित
1 सही 1/2 और 1 सही 1/3। तो पहला काम रहेगा, इन मिश्र भिन्न को हम सरल कर लेते हैं। तो 1 सही 1/2 मतलब क्या बन जाएगा, ये 3/2 और ये क्या बन जाएगा 4/3। ऐसे ही सॉल्व होगा। अब इसके बाद पहले इस पद को अलग सॉल्व करेंगे, ये पद अलग सॉल्व होगा, है ना। तो यहाँ पर भाग 1/2 में, सॉरी भाग से पहले क्या रहेगा, गुणा रहेगा, का शब्द रहेगा, है ना। 1/2 का 1/2 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1/2 भागित, अब का मतलब क्या होता है, गुणा, यानी क्या बन जाएगा, ये 1/4 बनेगा। और बटे में यहाँ पर क्या बनेगा, 1/4 धन 1/2 और भागित, ये तो क्या हो जाएगा, बाहर वाली राशि का गुणा बाहर, 3 तिया 9 और बटे 4 दूनी 8, ऐसा हो जाएगा। अंदर वाली राशि का गुणा अंदर। यहां पर सॉल्व करते हैं तो 1/2 भागित 1/4। तो बताइए अगला स्टेप क्या बन जाएगा, 1/2 गुणित 1/4 क्या बन जाएगा, 4/1। और यहां पर कैसे सॉल्व होगा, एलसीएम आ जाएगा कितना, 4। तो ये बनेगा 1 धन 2, यानी क्या आ जाएगा 3/4 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो, और भागित है 9/8, यहाँ 2 दूनी 4। तो इधर बचा है देखो 2/1 और इधर बचा है 3/4। तो बाहर वाली राशि का गुणा बाहर होता है, मतलब ऊपर आ जाएगा 8 और बटे क्या हो जाएगा 3। तो सीधा सीधा मैं यहाँ स्टेप लिख देता हूँ, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 8/3 और भाग का चिन्ह गोड़े में बदलेगा तो 9/8 फिर से क्या बन जाएगा 8/9। तो आपका आंसर रहेगा 64/27। 8 8 64 और 3 9 27। भाग का चिन्ह घोड़े में बदल गया तो संख्या पलट गई, 9/8 बन गया 8/9। एक और क्वेश्चन देखो इसका, लिखा है 54/3 गुणित 16/2 और इसके बटे में है 180/5 गुणित 6/3। तो पहले भाग होगा तो 54 में 3 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 18 और 16/2 यानी कितना हो जाएगा 8। 18 गुणित 8 यानी ऊपर हो जाएगा 144 और यहाँ पर 180 में 5 का भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा 36 बार और यहाँ पर 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 बार, तो 36 दूनी 72। 144/72 यानी 2 आपका आंसर, 72 दूनी 144 बनेगा। तो बाकी के क्वेश्चन देखो फिर से यहाँ पर आपको देख रहे हैं इसी पैटर्न के क्वेश्चन हैं जो मिक्स हुए हैं यहाँ पर। जो देखो आप जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, ये पैटर्न जो है, ये टाइप जो है सिंप्लीफिकेशन उतना क्लियर आपसे बनेगा। तो बिल्कुल आपको स्क्रीन में यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहे हैं, पहले आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए, इसके बाद आगे की ओर बढ़िए।